बाकी स्टूडेंट्स को भी आइडिया श्योर दे। जी, श्योर। तो आपका जो क्वेश्चन है कि सिचुएशन समझ नहीं आती, उसके बाद लॉजिक बिल्डिंग नहीं हो रही होती हमारी, यही क्वेश्चन है ना आपका कि लॉजिक बिल्डिंग नहीं हो रही बिल्कुल होती। भाई, बिल्कुल। तो इसका जी इसका एग्जैक्टली अब अगर मैं कहूँ इसका तो बेसिक होता ही है, किसी भी प्रोग्रामिंग की फील्ड में आप उठा लें, आपको सबसे पहले पहले उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग आपने करनी होती है कि आप इसके अंदर सबसे पहले पहले चीज़ ये है कि चूज क्या करेंगे, कौन सा मेथोडोलॉजी आप क्या चूज करेंगे। अब जो आपने बताया ये कंडीशनल स्टेटमेंट थी, जो भी आपने क्वेश्चन में एक सिचुएशन बताई। अब कंडीशन में फिर आप देखेंगे आप इसको, आपके बैकग्राउंड में काफी नॉइस है। जी जी, वो ना। ओके, तो अब इसके अंदर आप पहले ये देखें कि आपने इफ एल्स यूज करना है या स्विच स्टेटमेंट यूज करना है। इस तरह से आप देखेंगे आपके पास राइट। मल्टीपल डायमेंशंस कौन कौन से हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी उस लॉजिक को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें रिजल्ट से काम होता है ना, कि सबसे पहले पहले चीज़ ये है कि प्रोग्राम बिल्कुल एग्जैक्टली रन हो हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। क्लीनिंग ऑफ कोड हम बाद में भी कर सकते हैं। तो आपने पहले ये पिक कर लिया कि आपने इफ एल्स यूज करना है या स्विच स्टेटमेंट यूज करना है। जब यहाँ पे आपने ये चीज आइडेंटिफाई कर ली कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है, तो लेट्स से आप जाते हैं कि आप कहते हैं कि मैंने इफ एल्स यूज करना है, इफ एल्स इसके लिए मोर सुटेबल है। अब इफ एल्स जब आपने यूज कर लिया तो आप बजाय उसको डायरेक्ट डायनामिक कोड की तरफ जाने की बजाय आप उसको पहले स्टैटिक बिल्ड कर लें। बजाय आप यूजर से इनपुट लेने के, बजाय आप फंक्शंस वगैरह क्रिएट करने के, आप सिंपल इफ एल्स बनाएं उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और जब आप इफ एल्स बनाते हैं तो इफ एल्स में अब ये चीज आपने अपने एडिटर में ये चीज कुछ भी नहीं लिखना फिलहाल अभी तक, ये आप माइंड में अपने एक बार ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, या साथ में कोई नोटपैड रख लें या कॉपी रख लें, उसके ऊपर आप एक डायग्राम एक स्केच बनाते जाएं, सारे वर्क फ्लो बनाते जाएं, किस तरह से आप क्या क्या चीजें लेके चलेंगे। अब जब आपने इफ एल्स का राइट। एक अपने माइंड में डायग्राम बना लिया कि मैंने इफ एल्स यूज करना है, तो आप इफ एल्स में फिर ये देखेंगे कौन सी बेसिक कंडीशन है जो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले पहले सेटिस्फाई हो। मतलब ऑब्वियसली सेटिस्फाई तो आपने सभी करनी है ना, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, इस सब के लिए सारे आवर्स को आपने देखना होगा, मॉर्निंग कब तक है, इवनिंग कब तक है, कब तक नाइट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये सब तो आपने देखना होगा। लेकिन आपने ये देखना होगा कि आपका डे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आपको क्या सूटेबल लग रहा है कि जो आप चाहते हैं कि सबसे पहले पहले मैं उसकी तरफ डाइवर्ट हूँ, अपने आप को, अपनी अटेंशन उसकी तरफ डाइवर्ट करूँ, और पहले पहले मैं उसको एक दफा बिल्ड कर लूँ। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि मेरा डे मॉर्निंग से स्टार्ट होता है, तो बजाय कि आप नाइट की तरफ जाने के, आप मॉर्निंग के आवर्स को आइडेंटिफाई कर लें। मतलब उस प्रोजेक्ट को आप ब्रेक डाउन करते जाएं, उस लॉजिक को ब्रेक डाउन करते जाएं कंपोनेंट्स के अंदर। अब आपने पहला टास्क आपका निकला है कि मैंने मॉर्निंग से रिलेटेड बनाना है, इवनिंग और गुड नाइट को मैंने बिल्कुल स्किप कर देना है, जैसे ये है ही नहीं ये चीजें। अब राइट। मॉर्निंग के ऊपर जब आपका फोकस है तो आप कहते हैं कि पहला पहला काम ही ये है कि सबसे पहले पहले चेक करो कि मॉर्निंग है या नहीं है। तो उसके हिसाब से फिर आप उसके अंदर वर्क फ्लो बनाएं कि इसके अंदर क्या चीज़ मैं एंड ऑपरेटर यूज करूंगा, क्या मैं और ऑपरेटर यूज करूंगा, क्या मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करूंगा। अगर मैं कॉम्बिनेशन यूज करूंगा तो मैंने कहाँ पर जाकर इन दोनों को कंबाइन करना है और कहाँ पर मैंने इनको सेपरेटली यूज करना है। तो ये जब चीज़ें आप डायग्राम्स के अंदर वर्क फ्लो एक बेसिक लेवल तक उसको ब्रेक डाउन कर देंगे ना, फिर जब एडिटर में जाएंगे तो वो जो सबसे बेसिक लेवल, जो सबसे बिलो द ऑफ द डायग्राम आपने जो बेसिक कंपोनेंट तक उसको ब्रेक डाउन किया था, जिसके नीचे फर्दर उसके ब्रेकिंग नहीं हो सकती, वहां से आप फिर एडिटर में उसको ऊपर की तरफ अपने डायग्राम की तरफ, ट्री जो आपका एक ट्री होता है, जो आपने ट्री क्रिएट कर लिया, अब उसके अंदर फिर उसको आप ऊपर की तरफ सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। ये एक बेसिक लेवल होता है राइट। प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने का। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी मेरे पास कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट आता है, वेब ऐप का प्रोजेक्ट आता है कि फॉर एग्जांपल मुझे ये सॉफ्टवेयर बना के दो, या ये कोई सीआरएम है, या कोई भी चीज़ है ये क्रिएट करके दो मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कोई भी क्लाइंट हो उसके साथ पहले ये चीज़ मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि लेट्स ब्रेक इट इनटू कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स किस तरह से कि मैं इसको डायनामिक बाद में करूंगा, मैं पहले आपके लिए स्टैटिक पेजेस क्रिएट कर लूंगा। सही। अब स्टैटिक पेजेस क्रिएट हो गए, स्टैटिक पेजेस के बाद फिर मैं कहता हूँ कि यस, अब इसके अंदर क्या आप इसके अंदर आप चाहते हैं कि क्या इसके अंदर आप कौन से पेज में क्या फंक्शनैलिटी चाहते हैं, उससे रिलेटेड डिस्कशन होती है। फिर उस फंक्शनैलिटी के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं कि इस पेज के अंदर ये फंक्शनैलिटीज हैं, पहले मैं ये करूँगा फिर मैं नेक्स्ट पेज की तरफ जाऊँगा, फिर उसके बाद जाके उन सब फंक्शनैलिटीज को मैं लिंक करता हूँ। तो हर बंदे का अपना एक तरीका होता है करने का ऑब्वियसली। तो ये एक बेसिक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको ब्रेक डाउन एक ट्री बनाते जाएं। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी ट्री वगैरह बनाने में, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाएंगी, लेकिन वो आपका एक मेथड आपको एक सिस्टमेटिक वे में आपको लेके चलेगा फिर। सही। लेकिन कहीं दफा ये भी इशू आ रहा होता है ना, हम हमें वो चीज पता होती है लेकिन अगले को समझा नहीं पा रहे होते। उसको समझाने का बेहतरीन, उसको समझाने का अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि आपको समझाना होता है क्लाइंट्स को कि आपने क्या चीज़ कैसे की, क्यों यूज़ की, कहाँ पर क्या चीज़ यूज़ की।
तो उसका बेसिक तरीका ये होता है कि एक तो ये है कि आप कोड के अंदर कमेंट्स ऐड करते जाएं। आपने कोई भी आपने फंक्शनैलिटी परफॉर्म की, आप उसके अंदर जो है उसको उसके एक साइड पर ना जो हमने कमेंट्स वगैरह देखे थे, स्लैशेस, फॉरवर्ड स्लैश एंड स्टार जो यूज करते हैं हम, जी जी तो वो आप बिल्कुल। लगाकर आप उसके लिख देंगे यहाँ पर ये मैंने ये चीज़ इसलिए यूज़ की। अब जब बाद में आप उसको उसकी तरफ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एक वर्क फ्लो बनता जाएगा कि मैंने कहाँ पर क्या चीज़ फर्स्ट टाइम यूज़ की, क्या सेकंड, क्योंकि जब हम सारा कोड कंपाइल कर लेते हैं तो हमें समझ ये नहीं आ रहा था कि हमने स्टार्ट कहाँ से लिया था। बेसिक प्रॉब्लम ये आती है ना कि हमें पता नहीं चलता कि हमने फर्स्ट स्टेप क्या लिया था, सेकंड क्या लिया था, थर्ड क्या लिया था। ताकि हम बिल्कुल। अगले बंदे को जब समझाएं तो हम सिस्टमेटिक वे में समझाएंगे ना, डायरेक्टली तो उसको लास्ट स्टेप से स्टार्ट नहीं करेंगे। जब हमें खुद ही नहीं पता होगा कि हमने कौन सा स्टेप फर्स्ट लिया था, कौन सा सेकंड लिया था, तो हम अगले बंदे को समझा भी नहीं सकते। तो जब आप ये ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेंगे, जब आप ये ट्री बना लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा स्टेप पहले था, कौन सा सेकंड पे था, कौन सा थर्ड पे था। उससे फिर जो है आप अगले बंदे को इजीली समझा सकते हैं कि मैंने ये प्रोग्राम इस तरह से लिखा। अभी सही जब हम सही। लोग अपने तो डॉम कंप्लीट कर लेंगे तो हम प्रोजेक्ट्स एक दो प्रोजेक्ट्स फॉर एग्जांपल जिस तरह टास्क बॉक्स की टास्क ऐप होती है, जो टू डू ऐप टू डू। होती है, यस, वो क्रिएट करेंगे, या कोई एपीआई वगैरह देखेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली जावास्क्रिप्ट और डॉम के अंदर हम एपीआई नहीं यूज़ करेंगे, रिएक्ट के अंदर एपीआई का कॉन्सेप्ट हम जाकर देखेंगे रिएक्ट के में कैसे एपीआई यूज़ होती है। लेकिन जब हम जावास्क्रिप्ट की डॉम पढ़ने के बाद जब हम 2D ऐप बनाएंगे तो उसके अंदर आपको ये आइडिया होगा कि किस तरह से प्रोजेक्ट एक वर्किंग में आता है, तो आपके सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बाकी मेरा क्वेश्चन एक और है, भाई हमें क्या मोटिवेशन रखनी चाहिए? मतलब कुछ और होते हैं ना, कोई और चीज सीख रहे हो तो उसका तो हमें पता भी लगा होता है ये हम कर रहे हैं, और बाकी वो कुछ मतलब हमारा उस तरह से उम्मीद बढ़ने लगा। लेकिन प्रोग्रामिंग में मतलब इतना मुश्किल हो जाता है ना कई दफा, मतलब फेड अप हो जाता है बिल्कुल। इसमें हमें क्या मतलब मोटिवेशन रखनी चाहिए? प्रोग्रामिंग, ये बहुत ही आपका ज़बरदस्त सवाल है। इसके अंदर मैं आपको बताऊं, मैं खुद एट दिस स्टेज मैं बीबीए का स्टूडेंट हूँ, मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का स्टूडेंट हूँ। नाइस। और ये चीज़ मैंने कोविड में स्टार्ट ऑफ द कोविड स्टार्ट की थी। मैंने ये चीज़, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था टेक्नोलॉजी क्या होती है, प्रोग्रामिंग क्या होती है। और वाह। मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया। मैंने डेटा एनालिसिस, एआई की तरफ गया, मशीन लर्निंग की तरफ, रोबोटिक्स की तरफ गया, सी प्लस प्लस वगैरह किस तरह से रोबोटिक्स होती है, इनकी तरफ मैं गया। कोविड के अंदर काफ़ी एक्सप्लोर किया। तो चीज़ ये थी कि मेरे पास कोई था नहीं कि जो मुझे गाइड कर सके कि पैटर्न क्या होता है, पाथ क्या होता है किसी भी चीज़ को लेके चलने का। एग्जैक्ट। अब उसके अंदर फिर मेरे पास ये इशू है कि मैंने 5 to 6 months कॉन्स्टेंटली मैं वीडियोस यूट्यूब पर देखता था और उनको मैं प्रैक्टिस नहीं करता था, क्योंकि मुझे कोई चीज़, फॉर एग्जांपल अगर एक लेक्चर है कमेंट आउट का, कोड को कैसे कमेंट आउट करते हैं, तो वो इतना सिंपल होता है कि आप समझते हैं कि प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है आपको। बिल्कुल। लेकिन जब आप मैं 5 to 6 months के बाद जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं बिल्कुल ब्लैंक था। मुझे लॉजिक बिल्डिंग थी नहीं, कोई जिस तरह भी आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि मुझे समझ नहीं आ रही होती कि किस तरह से करें, मुझे पता ही नहीं था इन सब स्टेप्स का कि ट्री कैसे क्रिएट करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है कोड से पहले, और वर्क फ्लो क्या होता है, इस सब का मुझे आइडिया नहीं था। फिर मैंने 5 to 6 months मेरे वो सब ज़ाय हो गए। फिर मैंने दोबारा से वीडियोस देखना स्टार्ट की और दोबारा मैंने उनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। फिर माइक्रोसॉफ्ट की मैंने कहा जावास्क्रिप्ट, मतलब फिर मैंने एक गोल रख लिया। फिर छोटे छोटे कंपोनेंट्स से मैंने अपने उन ऑब्जेक्टिव्स को डिवाइड कर दिया कि मैंने जावास्क्रिप्ट कंप्लीट करनी है, और मैंने इस तरह से कंप्लीट करनी है कि मैं माइक्रोसॉफ्ट का जावास्क्रिप्ट की सर्टिफिकेशन जो है उसके लिए मैं अपने आप को उस लाइन में ला सकूँ। अब जब मेरे पास वो चीज़ हो गई तो मैंने कहा कि अब मैं उसके मुताबिक आ चुका हूँ, मेरी हर चीज़ कवर है। मैंने W3 रिसोर्स के 70 to 80% क्वेश्चन जो हैं वो मैंने खुद सॉल्व किए, खुद ही उसको टाइम दे के सॉल्व किया, बगैर विदाउट एनी हेल्प सॉल्व किया। जो जावास्क्रिप्ट की मैंने बुक आप लोगों से शेयर की हुई है वो मैंने प्रैक्टिस की, उसको बार बार प्रैक्टिस की। तो जब मैंने वो दिया माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेट को उसका, तो उसमें ये था कि आपको सोचने का टाइम नहीं दिया जाता आपको, बस जो सामने आया आपको उसी वक्त ही आपने करना है। तो वो मैंने जब लिया तो मुझे पता चल गया अब मेरी जावास्क्रिप्ट के ऊपर एक ग्रैब बन चुकी है। अमेजिंग। उसके बाद फिर मैंने गोल रखा। एक बूट कैंप चल रहा था, सरजिया खान को शायद आप जानते हो अगर आपका प्रोग्रामिंग से। नहीं मैंने नहीं उनका। तो उनका एक बूट कैंप चल रहा था और वो बूट कैंप ऑलमोस्ट कवर हो चुका था। उसके अंदर उनकी टीम इतना फास्ट जा रही थी कि कोई भी बिगनर उस चीज़ को नहीं हैंडल कर सकता। मेरे ख्याल में अब तक उनके पास मतलब थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस देखे और उनमें से शायद कोई 100 के करीब स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वो बूट कैंप अब तक कवर किया, वो प्रोजेक्ट्स कवर किए हैं। उसके अलावा कोई भी उस कैलिबर तक नहीं लेके जा सका उस चीज़ को। तो मैंने कहा कि मैंने ये चीज़ करनी है, अगले 4 से 5 मंथ्स मैंने इस चीज़ को करके ही रहना है। मैंने कोई प्रोजेक्ट नहीं पकड़ना है, मैंने कोई फाइवर पे नहीं जाना, कोई अपवर्क पे नहीं जाना, मैंने ये चीज़ पहले पूरी कवर करनी है।
मैंने वो सब टेक्नोलॉजीज प्रोजेक्ट्स खुद ही बनाए, खुद कवर किए, अपनी प्रोफाइल बिल्ड की। तो गोल्स को मैंने जिस तरह ट्री में हमने जावास्क्रिप्ट में मैंने अभी आपको बताया था, उसी तरह गोल्स को आप डिवाइड कर दें जब भी आप किसी एक चीज को सीख रहे हो। अब आपने क्या करना है, एक सही। चीज आपने इसमें जरूर रखनी है, आपने डाइवर्ट नहीं होना। डाइवर्ट किस हिसाब से नहीं होना, जिस पर्सन से आप सीख रहे हैं आपने स्विच नहीं कर देना जी। किसी और पर्सन पे कि यार ये बंदा हम्म। शायद थोड़ा स्लो सिखा रहा है, चलो मैं किसी और फास्ट वाले पे चला जाता हूँ। या आज का ट्यूटोरियल इजी था तो मैं कहीं यूट्यूब के किसी और चैनल से मैं जो है कि कोई और ट्यूटोरियल आज देख लेता हूँ। अब उस चीज़ में फिर क्या होता है, आपकी लर्निंग जो होती है ना, वो फिर आपको बाद में जाके पता नहीं चलता कि मैं किस तरफ जाऊँ। तो लेकिन भाई ये भी तो ऑप्शन, सॉरी फॉर इंटरप्शन, जी जी ये भी तो ऑप्शन होना चाहिए कि मतलब आपको एक बंदे की नहीं बात समझ आ रही तो आप दूसरी जगह से भी तो देख लो, आपको शायद उधर से समझ आ जाए, उधर बिल्कुल। से नहीं आ रही किसी और से समझ। आपको आपको अपने टीचर की अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप कोई और चीज़ एक्सप्लोर करो। लेकिन अगर एक चीज़ आपके टीचर ने आपको पढ़ाई ही नहीं है अभी तक, हम्म। और वो कह रहा है कि हम स्टार्ट करने वाले हैं या करेंगे आगे जाके, या उसका जो बूट कैंप का एक प्रोसीजर है वो उसके मुताबिक गाइडलाइन के हिसाब से लेके चल रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल आप जो बता रहे थे कि आप किसी और को भी फॉलो कर रहे थे, सो उनकी एग्जाम्पल जी ले जी। लेते हैं। तो अगर उन्होंने एक चीज़ पढ़ाई नहीं है और उन्होंने आपको कहा भी नहीं है कि आप आगे की तरफ जाएं, तो अगर आप खुद से आगे की तरफ हम्म। जाएंगे तो अगर आप यूट्यूब पे सिर्फ सर्च कर लें रिएक्ट की लाइब्रेरीज के हवाले से, तो सिर्फ रिएक्ट के अंदर हम्म। इतनी लाइब्रेरीज हैं कि आपका खुद आप हैरान हो जाएंगे मैं किसको जाके एक्सप्लोर करूं। इतनी ज्यादा मतलब क्योंकि प्रोग्रामिंग आप कर चुके हैं, आप कर भी रहे हैं, तो आपको खुद ही पता होगा कि किस तरह से कितनी ज्यादा बहुत इसके अंदर वास्ट है। कितनी वास्ट फील्ड है। इसके अंदर सिर्फ आई मीन देखिए। आप जावास्क्रिप्ट को ही ले लें तो जावास्क्रिप्ट ही आपकी पूरी लाइफ बना देगी। आप पाइथन को ले लेते हैं, आपकी पूरी लाइफ हमने कहीं पाइथन देखा पाइथन मैंने। ही आपकी पूरी लाइफ क्रिएट कर देगी अगर आप उनके अंदर अगर आप इन डेप्थ जाते हैं। तो बेहतरीन इसका तरीका ये है कि आप किसी एक टीचर को, किसी एक कोच को लें और कहें कि बस हम्म। मैंने इन्हीं के साथ लेके चलना है। हाँ, कुछ समझ नहीं आती, आप मल्टीपल ऑप्शंस एक्सप्लोर करें, यूट्यूब पे सर्च करें, उससे रिलेटेड और देखें, और उसके और डेप्थ में जाएं कि वो कॉन्सेप्ट कैसे है। लेकिन उस टीचर से आगे मत बढ़ें एट दिस स्टेज, एट द बिगिनिंग स्टेज। या अगर आप राइट। उससे आगे जाते भी हैं या आपके माइंड में कुछ चीज़ आती भी है, तो आप उस टीचर से एक दफ़ा पूछें कि सर मैं इस तरफ जाऊं, आप क्या कहते हैं, या इस तरफ ना जाऊं, क्योंकि मल्टीपल पाथ्स हैं। इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैंने एंगुलर की तरफ जाना है, कुछ कहते हैं मैंने रिएक्ट की तरफ जाना है। तो अगर आप टीचर से इसके बारे में कंफर्म करेंगे कि सर मुझे कौन सा पाथ चूज करना चाहिए, तो आपके लिए आसानी होगी। ये एक बेसिक चीज़ है जो कि राइट। बाद में डीमोटिवेशन भी इसी वजह से, उसके अलावा कोई डीमोटिवेशन नहीं होती। डीमोटिवेशन जो होती है वो सिर्फ इसी वजह से होती है कि हम मल्टीपल टीचर्स को चूज कर लेते हैं एक ही चीज़ करने के लिए, और मल्टीपल टीचर्स जो हैं वो मल्टीपल पाथ्स के अंदर उस एक बंदे को डाल देते हैं। तो फिर आप कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरफ मुझे जाना चाहिए था। तो ये है, जब एक दफ़ा आप राइट। 5 to 6 प्रोजेक्ट्स बना लेंगे फ्रंट एंड के, सब कुछ हो जाएगा, लाइब्रेरीज एक्सप्लोर कर लेंगे, फिर उसके बाद आपके पास मल्टीपल पाथ्स हैं, आप जिसको मर्जी एक्सप्लोर करें। बाकी भाई मेरे को क्वेश्चन है कि पीएचपी जो आपने पढ़ाई है वो लाजमी है कि नहीं? पीएचपी तो मैंने नहीं पढ़ाई, आई थिंक पीएचपी मैंने नहीं पढ़ाई, मैंने सिर्फ जावास्क्रिप्ट आपने? तब तक पढ़ाई है। आई थिंक क्योंकि आप सर हाँ। श्याम सर्वर के ग्रुप से आए हैं। जी जी। जी, वहाँ पर मेरे ख्याल वो में सर दानियाल मलिक थे, मैं आई थिंक वो हाँ पढ़ा रहे जी थे जी पीएचपी। जी बिल्कुल हाँ, तो सर। उनका चल रहा था वो बिल्कुल। पीएचपी का एग्जैक्टली। मैं जावास्क्रिप्ट और वही उसके वो। बाद फिर रिएक्ट और उसके बाद फिर अपोलो सर्वर, नोड जेएस, ग्राफक्यूएल, और इस तरह से मेरी अप्रोच है। राइट। तो वे सर वे यू डू यू सी मतलब इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं, मतलब ये जो प्रोग्रामिंग है मोस्टली जो कह रहे हैं वेब 3.0 आ रही है, हम्म इसका ये इसको मतलब। इसका 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 बेहतरीन जो एक आंसर है वो ये है कि इसका फ्यूचर तो दूर की बात, इसका प्रेजेंट ही इतना अमेजिंग है कि इंसान खुद ब खुद फ्यूचर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है। आई मीन मैं अगर अपनी बात करूं तो जब एक दफ़ा मैंने ये वो सब कर लिया, वो जो फेस था लर्निंग वाला, उसमें जब मैं सेटल हो गया कि अच्छा ये सब कुछ ऐसे वर्क करता है, मुझे इस पैटर्न पे लेके चलना होगा, जब भी मैं कोई नई चीज़ सीखने वाला हूँ तो मैंने एक पर्टिकुलर मेंटोर को फॉलो करना है। और जब मैंने वो सब फेज क्रॉस कर लिया और एक प्रॉपर पाथ पे आ गया, प्रोफेशनल पाथ पे आ गया, फाइवर अपर लर्निंग पाथ पे आ गया,
अर्निंग के पास पे आ गया, सॉरी। तो तब आइडिया हुआ कि इसका ये कहना कि अगले 3-4 साल में ये इम्पोर्टेंट होगा, ये बात गलत है। इसकी अभी से इतनी ज़्यादा डिमांड है कि आई मीन अगर हम बात करें ब्लॉकचेन से रिलेटेड, जो मैं अभी टेक्नोलॉजी सिखा रहा हूँ, मैं उनसे रिलेटेड बात करूँगा। आपकी जावास्क्रिप्ट ब्लॉकचेन में यूज़ होती है, आपकी टाइपस्क्रिप्ट क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज़ होती है। जावास्क्रिप्ट के बाद जब हम रिएक्ट स्टार्ट करेंगे, रिएक्ट के बाद रिएक्ट के अंदर ही हम टाइपस्क्रिप्ट को पढ़ेंगे। अगर आप अभी क्लाउड कंप्यूटिंग की हम बात करें, जो हम आगे जाके इस बुक कैम्प में पढ़ेंगे भी सही, AWS के हवाले से पढ़ेंगे कि AWS में हम कैसे करते हैं सब कुछ, कैसे फंक्शनलिटीज वगैरह, लैम्डा फंक्शन वगैरह सब प्रॉपर, उसका एक अलग एटमॉस्फेयर है। तो उसके अंदर हमारी पूरी टाइपस्क्रिप्ट यूज होती है। तो आई मीन वेब 3.0 यही है ना कि ब्लॉकचेन, टाइपस्क्रिप्ट एंड ऑल दैट। बिल्कुल। अगर आप AI की साइड पे जाते हैं तो वो हम कह सकते हैं कि वो उसके ऊपर पाइथन की एक अलग दुनिया है जो कि पाइथन लेके चल रहा है। बट ब्लॉकचेन और क्लाउड कंप्यूटिंग वो आपकी जावास्क्रिप्ट प्रॉपरली कवर कर रही है विद दिस टेक्नोलॉजीज, क्योंकि मैंने जिनसे ये टेक्नोलॉजी सीखी हैं, अगर आपको पता हो PIAIC का, आपने सुना भी होगा PIAIC का, जो प्रेजेंट इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं एंड आई। कंप्यूटिंग। अच्छा अच्छा, वो शायद उनका नहीं सुना। तो उसके जो COO हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सरजिया खान, वो पैना क्लाउड के CEO भी हैं। तो उनके अंडर हमने काम किया, उनके उनसे हमने ये चीज़ सीखी है, ये सब चीज़ें सीखी हैं। और वो सबको, वो जब उनका जो बूट कैम्प था वो सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पे था, जो कि 2023 तक मोस्ट इन डिमांड टेक्नोलॉजीज होंगी। तो आई मीन अगर आप अभी इसको 4 to 5 मंथ्स देते हैं सही तरह और अपने पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं, जो चीज़ सिर्फ चाहिए वो ये है कि पोर्टफोलियो आपके पास होना चाहिए, बस, एंड दैट्स इट। एग्जैक्टली। वो जैसे जैसे फिर आप उस और चीज़ को, बाकी जैसे आप में क्वेश्चन ये भी। जी, जैसे जैसे आप इस चीज़ को जी जी। एक्सप्लोर करते जाते हैं ना, मतलब इन डेप्थ में जाते जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने रिएक्ट के अंदर एक लाइब्रेरी सीख ली, आपने जावास्क्रिप्ट के बाद एक और फ्रेमवर्क सीख लिया जावास्क्रिप्ट का, तो आपके अर्निंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और साथ ही साथ आपका कंपटीशन भी कम होता जाता है। तो सबसे बेस्ट चीज़ ही प्रोग्रामिंग की और इन फील्ड इस पर्टिकुलरली इस टेक स्टैक की ये है कि इसके अंदर कंपटीशन आपका बहुत लो है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो ये काफ़ी एडवांटेज है इसका। एग्जैक्टली। क्योंकि ये एक प्रॉपर स्किल है। बाकी वो जो मोस्टली हमें तो अपना पता है ना, हम मोस्टली यही सुनते हैं, वीडियो एडिटिंग कर लो, ये कर लो, बाकी कर लो, बस वही है। उधर काफी ज्यादा। नहीं, और बिल्कुल। बाकी भाई मेरा एक और क्वेश्चन है कि आपने जो कहा था कि गिग वगैरह पब्लिश वगैरह कर दो, उसमें अब मतलब अब फॉर एग्जांपल फाइवर पे अब हम जाएं, लाइक वी पब्लिश आवर गिग, तो उसमें क्या फीचर, हम क्या सर्विस ऑफर करें, वो कितनी लिमिट तक ऑफर करें? उसके अंदर एक तरह से अगर एट दिस स्टेज अगर आपकी किस किस चीज़ पे आपको लगता है कि कमांड है आपकी, आपकी HTML, CSS और JS। ओके, अभी अगर HTML CSS जावास्क्रिप्ट की बात करें तो इनके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एट दिस स्टेज अगर हम बात करें, इसके अंदर कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट तक ऑलमोस्ट सभी पहुंच जाते हैं। जो भी स्टार्ट करता है वो मोटिवेशन लेके स्टार्ट करे, या उसके अंदर कोई शुरू में जो एक जज्बा आता है उसको वो लेके स्टार्ट करे, तो वो यहाँ तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उसकी गिग बन जाती है। इसके अंदर जो आप सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, जो बेहतरीन सर्विसेज, इवन के उसके बहुत ही ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आते हैं, मतलब जिस तरह डिमांड ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा सप्लाई है उतनी ज़्यादा डिमांड भी है उन चीज़ों की। वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपको कोई कहता है कि मेरी एक वेबसाइट है, कोई स्कूल है, कोई बिजनेस है, कोई शॉप है, वो उनकी कोई वेबसाइट है, ओके, और वो कहते हैं कि हमें जो है इसके पेजेस बनाने हैं, स्टैटिक पेजेस। स्टैटिक, राइट। तो वो काम आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, अपने आसपास देखें, अपने सिटी में देखें, अपने फ्रेंड्स में देखें, उनको दिखाएं कि मेरा ये एक पोर्टफोलियो है, मैंने इस तरह की चीज़ बनाई है, और अगर कोई इससे रिलेटेड आपने बनवानी है तो बताएं। अच्छा, पहले तो ये चीज़ है कि आपने कोई बिजनेस देखा और उसके पेजेस आपने उसको क्रिएट करके दिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि कोई डेवलपर आप देखें, जो कोई सीनियर डेवलपर हो, आप उसको बोलें कि मुझे ये चीज़ आती है, मैं आपके जो पेजेस हैं वो मैं आपको क्रिएट करके दूंगा स्टैटिक, आप फिर आपका काम आसान हो जाएगा और आप फिर खुद उसको डायनामिक कर लीजिएगा। राइट। तो डेवलपर आपको
इस हिसाब से पार्ट टाइम हायर कर सकता है कि चलो मेरे पास जो भी प्रोजेक्ट आएगा मैं उसको उसका डिज़ाइन जो है उसको कन्वर्ट करने के लिए HTML CSS में वो मैं आपको दे दूंगा हम्म, और बाकी डायनामिक मैं उसको कर लूंगा। ये तो दूसरा इसका हम्म, पार्ट हो गया जो कि आप फाइवर पे अपने गिग के अंदर एक मेंशन कर सकते हैं कि मैं स्टैटिक पेजेस को कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। हम्म, अच्छा, इसके अभी ये तो मैंने आपको बताया कि आप लोकल मार्केट में कैसे ढूंढ सकते हैं अपने क्लाइंट्स वगैरह को, फ्रेंड्स के राइट, थ्रू, बिजनेस देखें, कोई डेवलपर देखें, वो आपको हायर कर लेगा। अच्छा, तीसरी चीज़ है जिसके बिल्कुल। अंदर, तीसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि आप फाइवर के अंदर ये ऐड कर सकते हैं कि आपके पास जो भी फिग्मा फाइल है, क्लाइंट के पास जो भी फिग्मा फाइल है, वो फिग्मा फाइल आपको प्रोवाइड करे, वो आप उसको कन्वर्ट कर देंगे HTML और CSS के अंदर। तो क्लाइंट आपको फिग्मा फाइल। डिज़ाइन, फिग्मा फाइल के अंदर वो बेसिकली उसका डिज़ाइन होता है, वेब डिज़ाइन होता है कि सारा सब कुछ उसका होता है कि कितने पिक्सल्स बिल्कुल। का क्या कंपोनेंट है, किस तरह से। तो वो फिर हम्म, आप HTML CSS में उसको एक्सपोर्ट करें, उसका डिज़ाइन जो है वो उसके आप डायमेंशंस आप वहाँ से लेके अपने HTMल CSS में उसके CSS में ऐड करते जाएं और उसको आप रिस्पॉन्सिव और एनिमेशन से भर के आप उसको वो वेबसाइट दे दें। और यहाँ तक आपके प्रोजेक्ट्स आप आराम से इजीली $50-60 का एक प्रोजेक्ट विद मल्टीपल पेजेस आप इजीली ग्रैब कर सकते हैं। फिर बस इसके अंदर अगर आपने सप्लाई को क्रॉस करना है, क्योंकि ऑब्वियसली इसके अंदर 10-12 हज़ार बंदा बैठा हुआ है फाइवर पे, बिल्कुल। और अगर आप चाहते हैं कि आपने उनको क्रॉस करना है और आप टॉप पेजेस पे आना चाहते हैं, तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने जो इमेजेस होती हैं फाइवर में, गिग के अंदर मल्टीपल इमेजेस वो कहते हैं, आप ऐड कर सकते हैं, 5 से 6 इमेजेस ऐड कर सकते हैं। उन इमेजेस के अंदर कोई अट्रैक्टिव सी चीज़ें ऐड कर दें या कोई एक पोर्टफोलियो अपना बना लें जिसके अंदर आपके पास स्टैटिक डिजाइन पड़े हों जो कि आपने पहले से बिल्ड किए हों, वो फिर आपको हेल्प आउट कर देते हैं कंपटीशन से स्टैंड आउट करने के लिए। तो ये चीज़ आपको चेक करनी होगी, बाकी एवरीथिंग इज ओके। जो मैंने आपसे असाइनमेंट शेयर की हुई है ग्रुप में, अगर आप उसको ही अच्छी तरह बना लेते हैं तो आई थिंक वो इजी होगा आपके लिए कोई भी क्लाइंट वगैरह ग्रैब करना। तो श्योर, मैं ना अभी देखता हूँ इंशाल्लाह असाइनमेंट, क्योंकि वो मैंने पहले ढूंढी थी लेकिन वो मिल नहीं थी ग्रुप में किसी। वो किसी आप हैशटैग के साथ पोस्ट करते हैं या वैसे? आप उसको फाइल सेक्शन में ग्रुप में जाके देखें, ग्रुप्स के फाइल सेक्शन में वहाँ पर हम्म, वो असाइनमेंट होगी। आई मीन जो हमारा हमारा जो ग्रुप है सर शाम सर्व करनी, जो हमारा ग्रुप है फेसबुक, उसमें आप फाइल सेक्शन में श्योर। जाकर देखें, वहाँ पर आपको CSS की असाइनमेंट एक मिलेगी। आप वो डिज़ाइन वहाँ पर बनाएं अपना, और जब आप वो क्रिएट कर लेंगे, तो मैंने अपने ग्रुप में पहले भी स्टूडेंट्स को ये बोला था कि जो जो HTML और CSS के असाइनमेंट्स क्रिएट करते जा रहे हैं वो मुझे काइंडली बताएं, ताकि मैं उनकी हेल्प करूं फाइवर की गिग सेट करने में। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो आप जब वो असाइनमेंट कंप्लीट मैं कर लेंगे तो मैं आपकी फिर प्रॉपरली फाइवर पे हेल्प करूंगा कि किस तरह से आप अपनी गिग को क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ ऐड कर सकते हैं। मैं श्योर इंशाल्लाह, मैं ना सर 1-2 दिन में करता हूँ ये पूरा कंप्लीट, फिर आपको ना मैं सेंड करूंगा। बिल्कुल, आई मीन बाकी मुझे मसला नहीं है, मैं सबको बता सकता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये एतराज़ उठाया कि सर ये कंडीशन लाजमी रखनी है, आप वैसे ही बता दो। मैंने कहा वो उसकी वजह ये है कि ऑब्वियसली जब आप कोई चीज़ एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आए जो हार्डवर्क पुट कर रहे हैं। तो इस वजह एग्जैक्टली। से ऑब्वियसली तो मैंने ये चीज़ रखी है कि आप वो असाइनमेंट क्रिएट करें, फिर मैं आपको हेल्प आउट करूंगा आपकी फाइवर की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो सेटिस्फाई करने के लिए। श्योर, श्योर सर। बाकी मतलब दिल से दुआ निकलती है, रियली अप्रिशिएट मतलब आपकी एफर्ट्स। इवन मतलब इतना लेस कोई एफर्ट लगाता है सिखाने में ना। नहीं बिल्कुल, मकसद क्योंकि मैंने जिनसे सीखा उन्होंने भी फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया, और यही चीज़ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आगे भी पहुँचाऊँ, फ्री ऑफ कॉस्ट ही सिखाएं। कोई ऐसे आई मीन अगर आप जाकर मार्केट में देखें 8-10 हज़ार का ये एक एक कोर्स बिक रहा होता है, 15 हज़ार 20 हज़ार का। इससे नीचे एग्जैक्टली। मैंने कहीं नहीं देखा कि आपको कोई कॉम्पिटिटिव कोर्स कोई ऑफर हो रहा हो और वो भी इससे लेस अमाउंट के अंदर। तो आई मीन अगर चार्ज करना चाहें तो बहुत है आवाम जो कि आएगी बिल्कुल, वो हमारे तो पास, फिर तो बिल्कुल। लेकिन मकसद ये है कि जो भी मेरे पास फॉर एग्जांपल इस वक्त अगर मैं बात करूं, मेरे पास वीक में एक टाइम ही निकलता है जिसके अंदर मैं जूम सेशन ले सकता हूं। तो फिर मेरी कोशिश ये होती है कि awesome। मैं वीडियोस, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस अपलोड करता जाऊं और एट द एंड ऑफ द वीक स्टूडेंट्स के जो भी क्वेश्चन हो मैं उनको आंसर करूं। कोई भी ऑब्वियसली प्रैक्टिस तो स्टूडेंट्स नहीं करनी है ना अब। एग्जैक्टली, जितनी एफर्ट। बिल्कुल, मेरा काम ये है तो कि उनकी जो सर क्वेरीज है वो मैं सॉल्व करता जाऊं। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, और जो ये रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे उनके लिए भी ये चीज़ है कि रमज़ान अब आने वाला है विद इन फ्यू डेज, विद इन फ्यू वीक्स। तो मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह। रमज़ान में मैं एक प्रीमियम कोर्स
लॉन्च करूं शायद, अगर टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम हुआ। उस प्रीमियम कोर्स में फिर ये होगा विद इन 1 मंथ लाइव जूम सेशंस के अंदर, फिलहाल तो प्री रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलते हैं ना, ट्यूटोरियल्स मिलते हैं, तो उसके अंदर ये होगा कि लाइव जूम सेशंस के अंदर हम एक प्रॉपर स्टैक कवर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल बैकएंड होगा तो बैकएंड कवर कर लेंगे, या फिर इस तरह से। लेकिन वो उनके लिए उसके अंदर फिर ये होगा कि मुझे देखना होगा कि अगर मेरी कोई उसके अंदर ऑब्वियसली सेक्रीफाइस या कोई कॉस्ट नहीं आ रही तो फिर इशू नहीं होगा, एक्सपेंस अगर मेरे इनकर नहीं हो रहे। लेकिन अगर एक्सपेंस इनकर हो रहे होते हैं तो मुझे इसी के साथ साथ पैरेलल में उसको फिर एज अ प्रीमियम कोर्स लॉन्च करना होगा, जिसके अंदर मुझे कुछ ना कुछ स्टूडेंट से फिर ऑब्वियसली उसको लेना होगा स्टूडेंट्स। like I mean let's say you deserve. like I mean 1,000 rupees or something like this, क्योंकि obviously अगर एक्सपेंस इनकर हो रहे हुए, अगर वो चीज़ मेरा टाइम Sure. ड्यूरेशन रमजान में निकल रहा हुआ और मैं मैनेज कर सकता हूँ फिर तो ऑब्वियसली वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा, उसमें कोई इशू नहीं है। बट एक्सपेंसेस को थोड़ा सा मैनेज करने के लिए हमें करना पड़ेगा। अदरवाइज इंशाल्लाह हम अगर स्टूडेंट्स विलिंग होते हैं, मोर देन 20-30 स्टूडेंट्स विलिंग होते हैं, तो रमज़ान में एक प्रीमियम कोर्स लॉन्च करूंगा मैं, जिसके अंदर विद इन 1 मंथ हम पूरा बैकएंड स्ट्रक्चर जो है वो कवर कर लेंगे विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। Sure, good. Inshallah, I will also try to join it. तो कोशिश ये स्टूडेंट्स, एक्चुअली मसला ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने सर्कल में शेयर नहीं कर रहे। अगर ग्रुप हमारा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी तक वहीं पर ही रुका हुआ है, अगर ग्रुप हमारा एक्सपेंड होता है, थोड़ा सा मजीद एक्सपेंड होता है, तो फिर और ज़्यादा इंसान जो है वो और ज़्यादा इनपुट पुट करता है, एफर्ट्स पुट करता है कि मजीद इम्प्रूवमेंट आए और हो, ताकि कुछ फीडबैक भी पॉजिटिव एक मिले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत कम हैं जो फॉलो कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली फिर हर चीज़ को देख के नहीं, चलना। इंशाल्लाह आई विल आल्सो ट्राई टू शेयर। बाकी हमारा वो एक्चुअली इशू ये होता है लेस एफर्ट एंड गेट बैक टू मच। एग्जैक्टली नहीं, इस तरह और बिल्कुल ये नहीं इशू होगा। मैंने स्टूडेंट्स को ये बोला था कि मिनिमम हमें 3 मंथ्स चाहिए होंगे, मिनिमम 3 मंथ्स के बाद आप फिर क्वेश्चन कीजिएगा सर हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला एफर्ट्स का, फिर आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन 3 मंथ्स आपको पुट करने होंगे। अगर कोई स्टूडेंट 3 मंथ्स पुट नहीं कर रहा तो ही कांट क्वेश्चन के हमसे समझ नहीं आ रही। सर अभी आप मतलब पार्ट टाइम कर रहे हैं, साथ स्टडी भी अपनी रखी हुई है आपने के फुल टाइम ही? नहीं पार्ट टाइम आई मीन जब मूड होता है अर्निंग की तरफ आते हैं, जब मूड होता है कोई एडवांस स्किल सीखने की तरफ चले जाते हैं, पेपर्स आए तो स्टॉप कर लिया कुछ देर के लिए, पेपर्स खत्म हो गए तो दोबारा कंटिन्यू कर लिया। सही। तो इस तरह अब से मैं भी इसी तरह आपकी तरह स्टूडेंट ही हूँ, फॉर्म डी का ना, फाइनल प्रॉफ है मेरा 5th ईयर, तो इसके साथ मैं ये भी सीख रहा हूँ। मैं चले ये भी हो जाए, अच्छा है। बिल्कुल इंसान कर सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है, बस ये है कि एक गाइडेड पाथ हो, और गाइडेड पाथ मकसद ही बूट कैंप स्टार्ट करने का ये था, और ये ग्रुप फेसबुक का ग्रुप बनाने का मकसद ये था, जूम सेशंस वीकली कंडक्ट करने का मकसद, बूट कैंप के रोड मैप की वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि गाइडेड पाथ किस तरह से होता है और हम क्या करेंगे इस गाइडेड पाथ के अंदर। तो अगर आपने बूट कैंप की इंट्रोडक्टरी वीडियो आई होप आपने देखी होगी वो वीडियो, तो उसके अंदर कंप्लीट डिटेल्स हमने बताई हैं कि हम ये पाथ लेके चलेंगे और इससे हम डाइवर्ट नहीं होंगे। राइट। और कोई क्वेश्चन आपका? नहीं सर, वो क्वेश्चन जितने थे वो सारे पूछ दिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो टाइम निकाला। कोई मसला नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहें साथ साथ, इंशाल्लाह विद इन 1 वीक हम कोशिश हमारी रहेगी कि हम जेक्ट की तरफ आ जाएं। और आई थिंक हमें 2 मंथ्स हो गए हैं, 2 मंथ्स में हमने HTML 2 मंथ्स भी अभी तक नहीं हुआ, आई मीन स्टिल 5 डेज आर रिमेनिंग 2 मंथ्स होने में, तो हमने HTML CSS जावास्क्रिप्ट विद इन 2 मंथ्स हमने कवर कर ली। सो आई मीन हमारी पेस एट दिस स्टेज बहुत अच्छी चल रही है। Exactly. रिएक्ट में तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट ही रीयूज होनी है, तो जब हमारे पास HTML CSS जावास्क्रिप्ट की एक स्ट्रॉन्ग बेस होगी तो रिएक्ट हमारे लिए विद इन फ्यू वीक्स का टास्क होगा उसको कंप्लीट करना, कवर करना। Exactly सर। ऑलराइट, आपका नाम आपका क्योंकि यहाँ पर दानियाल असलम, दानियाल दानियाल अस्लम। अख्तर। ओके You have दानियाल seen अख्तर, या आई हैव सीन योर प्रोफाइल एंड आप जो लाइक्स वगैरह कर रहे होते हैं ग्रुप में। business. So thank you very much Exactly. Daniel for
Thank you so Okay. much for your time also. I am और just आई होप कि जो स्टूडेंट्स ये वीडियो आज के देखेंगे उनको काफ़ी हेल्पफुल होगा, हमारा सेशन की जो क्यूरीज होंगी बूट कैंप से रिलेटेड वो उनको सॉल्व हो जाएंगी सारी। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है जावास्क्रिप्ट वगैरह से रिलेटेड तो आने वाले फ्यूचर सेशन में या फेसबुक के ग्रुप में भी आप पोस्ट कर सकते हैं। ओके sure. ओके दानियल, अल्लाह हाफिज़, सो सी यू Allah नेक्स्ट Hafiz. वीक। Okay. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।